तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट 18 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन पेपर पूरा देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारा पेपर आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 से 16 HX का हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है, सेट पेपर 2025 का इंग्लिश का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो टोटल पूर्णांक होते हैं वो 100 नंबर होते हैं, मतलब इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है आपका। आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। इसमें नोट दिया है, बोला गया फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द न्यूज़ क्वेश्चन पेपर। तो आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होंगे वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो बोला है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 4 सेक्शन, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, A, B, C और D में। ठीक है, दूसरा आपके पास इंस्ट्रक्शन है, बोला है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी जो हमारे पास सेक्शन है ABCD, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक, तीसरा आपके पास है मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसके बगल में उसका नंबर लिखा होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन A है हमारे पास। तो सेक्शन A आपके पास रीडिंग है। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला है, इसमें आपके पास एक पैसेज होगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जैसे बोला गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक, आपके पास ये रीडिंग के लिए एक हमारे पास अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं उसको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास जो एक पैसेज दिया था उसका ये पैसेज यहाँ पे स्टार्ट खत्म हो जाता है। इससे हमारे रिलेटेड A, B, C, D, E 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन देखिए 3 3 3 3 1। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प रिलीव द मैन हिटिंग हिज फिंगर नेल्स विथ अ हैमर। ये पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोला कि हाउ इज द लैंग्वेज यूज टू द फिलोसोफर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ कैन लैंग्वेज बी सेड टू बी मल्टीपर्पज इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज लैंग्वेज हेल्प प्रमोट ह्यूमन कोऑपरेशन। और लास्ट हमारे पास जो ई है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीकेंड। दूसरा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स लिसनर। ठीक है, लिसनर्स। तीसरा आपके पास है राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड क्लैरिफाई। तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, A, B, C, D और ई वाले में आपके पास 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर कितना है, 3 3 3 3, ये हो गया 12, ये 13 14 15, टोटल हमारे पास 15 नंबर का एक अनसीन पैसेज है जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं सही सही तो आपके पास 15 नंबर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो राइटिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है, राइटिंग। पहला रीडिंग सेक्शन था, दूसरा राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग में आपके पास क्या बोला गया, राइटिंग में आपके पास 2 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास ऐसे आता है, फिर आर्टिकल आता है। ठीक, और एक हमारे पास आता है लेटर। तो लेटर और आर्टिकल जो होता है हमारे पास राइटिंग सेक्शन में आता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में क्या बोला है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ 10 नंबर के क्वेश्चन है। तो बोला गया कि किसी एक टॉपिक है, 3 टॉपिक आपको दिए हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को आपको 100 से 150 शब्दों में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। पहला आपके पास क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीज़न, पहला है। दूसरा आपके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तीसरा आपके पास है सोरिंग प्राइस ऑफ द मेजर टू कंट्रोल इट। ठीक है, तो ये 3 आपके पास ऑप्शन है, तीनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्या लिखना है, राइटिंग लिखना है, मतलब कि आर्टिकल लिखना है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राइटिंग का जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर द हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर को लेटर लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लिखना है, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी यू लिव इन। ठीक है, आप जहाँ रहते हैं उसकी कंडीशन के बारे में आपको क्या लिखना है, हेल्थ ऑफिसर को कंप्लेन करके लेटर लिखना है। और करके एक और क्वेश्चन दिया है, जैसे कि राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, अपने दोस्त को क्या करना है, लेटर लिखना है और इनवाइट करना है अपने बड़े भाई की शादी के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास लेटर सेक्शन का आपके पास 2 क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके राइटिंग सेक्शन का 2 क्वेश्चन था। सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी हमारे पास ग्रामर का सेक्शन होगा। कौन सा सेक्शन होगा, तो सेक्शन सी आपका जो है ग्रामर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 4th क्वेश्चन इसमें दिया है। बोला गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है।
टोटल हमारे पास इसमें क्या होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, टोटल 10 नंबर के हमारे पास ग्रामर का सेक्शन है। तो पहला क्या है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल इज कॉल्ड, ठीक है, क्या होता है, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या फिर ब्यूरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास बोला है द फ्रेज, ठीक है, नल एंड वॉइड, इसका मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इफेक्टिव, इनफेक्टिव, इफेक्टिव, इनफोर्स या फिर फोर्सफुल, ये आपको बताना है। तीसरा बढ़ते हैं, बोला द सिनोनिम्स ऑफ बोल्ड, बोल्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है, करेजियस, ओबीडियंट, इम्पेटियंट या फिर क्रूल, ठीक है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। डी वाला क्वेश्चन क्या है, बोला गया कि दीपू स्टडीज सिंस 7 AM to 9 AM डेली, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि विच वर्ड इज द एरर इन द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हमारे पास है इसमें एरर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। एरर आपके पास फॉर है, फ्रॉम है, सिंस है, टू है, कौन सा एरर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बोला गया था द एंटोनिम्स ऑफ क्रूल, क्रूल का एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। तो मिरेसिलेस, मेरिसलेस, ब्रूटल, अनकाइंड या फिर काइंड, 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से किसी का एक का आंसर देना। अब आ गए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें में भी आपके पास 5 क्वेश्चन है, ठीक है, सभी 2-2 नंबर के, मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्या है कि चेंज एनी वन फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दो आपके पास डायरेक्ट स्पीच है, इनको दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला क्या है कि राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। दूसरा आपके पास है रीता सेड शी कैन डू दिस वर्क, ठीक है, दो है, दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस आपको इसमें करना है। आपके पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को, ठीक है। तो पहला क्या है कि दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, इस तीनों को आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। दूसरा आपके पास है सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट, दे आर गुड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करना है। तो ट्रांसफॉर्म में 2 आपके पास क्वेश्चन है। पहला ही हैज़ डन हिज वर्क, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरा आपके पास है रेनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी, इसको आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये भी आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग, करेक्ट एनी वन फॉलोइंग सेंटेंस, 2 सेंटेंस में से किसी एक को करेक्ट करना है, ये भी आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहन फादर पर्स हैज़ बिन स्टोलन, ठीक है, ये आपका है। दूसरा आपके पास है रामपाल इज जूनियर देन मी, दोनों में से किसी एक को का हमें करेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बोला है, बोला गया कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस द दियर मीनिंग क्लियर। तो आपके पास देखिए पेयर दिया है, जोड़ा दिया है वर्ड्स का, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों का मीनिंग लिखना है, दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक। तो पहला है बर्थ, बर्थ, दूसरा भी करियर, कैरियर, ठीक है। तो इस कैरियर में और इस कैरियर में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग लिखना है, या फिर इस बर्थ और इस बर्थ में क्या डिफरेंस है, इसका मीनिंग आपको लिखना है। ये भी आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन जो आपके पास है वो आपके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो बोला कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन टू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास से देख लीजिए। यहाँ पे बोला कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे चल देना चाहिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का साहस एवं निर्भीकता से सामना करना चाहिए। हमारा भविष्य कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में रहकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये आपके पास है। यहाँ पे देखिए चाहिए, चाहिए मतलब कि शुड का यूज़ करना होगा इसमें आपको, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी आपके पास ये ट्रांसलेशन है, इसको आप कर सकते हैं आराम से, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारे पास सेक्शन डी है लिटरेचर से रिलेटेड, जो आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है उससे रिलेटेड ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके पास है, ए और बी, दोनों 4-4 नंबर के, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, जितने भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन है दोनों के, ठीक है। पहला क्या है कि हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ सीमापुरी, ठीक है, व्हाट डू यू डू फॉर दियर लाइवहुड, हाँ लाइवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अथवा करके और करके एक और क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, ठीक है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है 40 वर्ड्स में,
तो आपके पास 4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट चेन डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द स्कूल दैट डे। ठीक है, दूसरा और करके क्या बोला है कि व्हाट डिड हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है 40 वर्ड्स में। तो दोनों अगर आप 40 शब्दों में, इन चारों में से, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक आंसर कर लेते हैं 2 क्वेश्चन का, तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि आंसर द एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 80 वर्ड्स। 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। पहला क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, व्हाट डिड द डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये दूसरा क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है 80 शब्दों में। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो टोटल 7 नंबर आपको मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारा पोइट्री से है। तो इसमें क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास पोइट्री दी गई है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आप अगर दे देते हैं तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी से कौन सी भावना पोएट को महसूस हो रही है, फील कैसा हो रहा है, वो आपको बताना है। दूसरा क्या है, व्हाई डज द पोएट से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, ये आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोअर। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपके क्या बोला गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, किसी भी, ये आपके 3 टॉपिक है, तीनों में से किसी एक का हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, कीपिंग क्वाइट। दूसरा है माई मदर एट 66। तीसरा आपके पास है आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, तीनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 40 वर्ड्स। 2 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है, वो भी 40 शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 8 नंबर। तो आपके पास पहले में 2 क्वेश्चन दिया, दूसरे में भी 2 क्वेश्चन दिया। तो पहले में दोनों में से किसी एक को करना है, दूसरे में भी दोनों में से किसी एक को करना है। हर जितना भी आंसर आप देंगे 40 वर्ड्स में देंगे। ठीक है, मिनिमम। तो आपके पास 4 नंबर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज हाना, हाउ डिड मीट सदाव। ठीक है, ये आपको बताना है, हाउ डिड सी मीट सदाव, पहला क्वेश्चन। और करके आपको बोला गया है कि व्हाट विल महाराज डू द फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है, ये आपको बताना है, दोनों में से किसी एक को करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि व्हाट इज द ड्रॉ डेरी टूवर्ड्स लैम्ब इंस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। और करके बोला गया कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर इज इट सिचुएटेड। ठीक है, सिचुएटेड, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश का, जो हमारा सप्लीमेंट्री से शायद रिलेटेड है। तो बोला कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 80 वर्ड्स। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, वो कितने नंबर का है, वो टोटल आपके पास 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्या है कि हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन था। हाउ डिड ही मीट द मैरी हाना, वो मैरी हाना से कब, मतलब कि कैसे मिला, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द थर्ड लेवल रिफर टू, तीसरा लेवल क्या बताता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है 80 शब्दों में। आपके पास टोटल 7 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। अभी स्टूडेंट 1-2 घंटे बाद आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर आएगा, जो हमारा इंग्लिश का ही होगा, बट वो हमारा 2024 का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो हम आपके लिए 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे। अगर वो क्वेश्चन पेपर आप देख लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको हिंदी के लिए बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। हमने 4 से 5 सेट किए थे, सेट उसमें से पूरा जितना भी क्वेश्चन था पूरा मिल गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 2-3 सेट देखेंगे इंग्लिश के, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टूडेंट चैनल के साथ बने रहे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के पास, उनको भी फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।